हेलो गाइज। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि भैया जैसे आप जीके का सेशन चला रहे हो तो आप क्यों ना वोकैब का सेशन चला दो। तो मैंने सोचा कि वोकैब का लाइव ना आके उसे रिकॉर्डेड सेशन बनाओ। तो अभी हम 20 to 25 वोकैब का वर्ड स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डेड वर्ड, और मैं सिर्फ वही वोकैब का वर्ड आपको बताऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ज़्यादा कुछ नहीं है कि सिर्फ टफ वोकैब आपको बताऊं और वो एग्ज़ाम में ना आए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं वैसे वोकैब बता रहा हूं जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरा उद्देश्य पहले 1 मिनट में ये बताने का है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे पढ़ा रहा हूं और उसी में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब जब मेरा 50 के आसपास वोकैब का वीडियो बना लूँगा, 1000 मैं वोकैब बताऊंगा आपको और हर एक एग्ज़ाम में उसी से पूछा जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेशन। देखिए, फर्स्ट वर्ड है जो वैग, VAG, वैज। वैग का मतलब क्या होता है? वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको हम लोग इनडिफिनिट या अनक्लियर कहते हैं। इसको एम्बिग्यूअस भी एक वर्ड होता है, इसके लिए यूज कर सकते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा वैग का? वैग का सिनोनिम्स हो जाएगा एम्बिग्यूअस, इनडिफिनिट, अनक्लियर। VAGUE, वैग का मतलब अस्पष्ट, सिनोनिम्स एम्बिग्यूअस, इनडिफिनिट, अनक्लियर। नेक्स्ट आते हैं डॉज्ड। डॉज्ड का स्पेलिंग क्या हुआ? DODGED, डॉज्ड। डॉज्ड का मतलब क्या होता है? बचना, टालना। इसको क्या कहते हैं? अवॉइड करना। सिनोनिम्स क्या होगा डॉज का? DODGED, डॉज्ड का मतलब अवॉइड करना, टालना और बचना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेबिरिंथ। लेबिरिंथ आपको जैसे भूल भुलैया है, शायद लखनऊ में कोई जगह है, तो लेबिरिंथ का स्पेलिंग पहले बता देता हूँ क्योंकि मेरा कोशिश बिगनर के लिए। LABYRINTH, लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। इसका सिनोनिम्स आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स, जटिल, ठीक है। लेबिरिंथ का मतलब भूल भुलैया। नेक्स्ट आते हैं रीस्टोरेशन। स्पेलिंग तो इसका ईजी है, आप लोग रीस्टोरेशन का बताने की ज़रूरत नहीं है। रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन का मतलब होता है रिपेयरिंग, मरम्मत करना, ठीक है। रीस्टोरेशन का सिनोनिम्स क्या हुआ? रिपेयर, मरम्मत करना। नेक्स्ट आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे क्रिकेटर एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसको एंडोर्समेंट कहते हैं, कि किसी प्रोडक्ट को समर्थन करना, इंडोर्समेंट। इसका स्पेलिंग क्या है? ENDORSEMENT, इंडोर्समेंट का मतलब समर्थन करना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सपोर्ट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोर्समेंट। नेक्स्ट आता है कर्टेल, CURTAIL। कर्टेल का मतलब संक्षिप्त करना, रिड्यूस करना, ठीक है, उसको कहते हैं कर्टेल। नेक्स्ट आते हैं डिटेंशन। आप लोग बहुत ऐसे देखते हो कि किसी अपराधी को या कोई क्राइम करने वाला, उसको डिटेंशन में रखा गया। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी, नज़रबंदी करना। मतलब कोई घटना को कोई अंजाम देने वाले हो तो उससे पहले डाउट हो तो उसको डिटेंट किया जाता है, उस और डिटेंशन में रखा जाता है। उसको डिटेंशन का मतलब क्या हुआ? नज़रबंदी। इसको सिनोनिम्स क्या हुआ? कैप्टिविटी, डिटेंशन, कैप्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का स्पेलिंग ERSTWHILE। अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर, जो भूतपूर्व हो। क्या कहते हैं? जैसे कि जैसे अभी MS धोनी है जो फॉर्मर कैप्टन हो गए, तो अर्स्टवाइल कैप्टन कह सकते हैं। अर्स्टवाइल का मतलब भूतपूर्व, कैप्टन। नेक्स्ट आते हैं थ्वाट। थ्वाट का मतलब क्या होता है? THWART। थ्वाट का मतलब हैम्पर, हैम्पर, इम्पीड। इम्पीड का मतलब क्या होता है? बाधा पहुंचाना। थ्वाट, THWART, थ्वाट, इम्पीड और हैम्पर, बाधा पहुंचाना किसी चीज़ में, किसी को। नेक्स्ट आते हैं रेवरेंस। रेवरेंस का REVERENC। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, आदर सम्मान किसी के प्रति, उसी को कहते हैं रेवरेंस, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, आदर सम्मान। नेक्स्ट आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? DILIGENT। डिलीजेंट का मतलब उद्यमी, इंडस्ट्रियस, मेहनती। और इसका सिनोनिम्स क्या है? एसिड्यूअस, ASSIDUOUS, एसिड्यूअस। इसका मतलब होता है मेहनती। क्या क्या मैंने बताया डिलीजेंट का? इंडस्ट्रियस,
और आपका एसिड्यूअस, इसका मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन REDEMPTION, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? सुधार। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुधार या छुटकारा, इसका दोनों मतलब होता है। रिलीज, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा रिडेम्पशन का? रिलीज, छुटकारा। कहीं से जैसे कि किसी को कैद से रिलीज मिला पैरोल पे, या मतलब नहीं बेल मिल गया उसको, तो उसी को रिडेम्पशन कहते हैं, रिलीज, छुटकारा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ? नियरनेस, समीपता। इसका 2-3 सिनोनिम और बताते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी का मतलब ये होता है समीपता, एक जगटा पोजीशन होता है, इसका मतलब भी समीपता होता है। JUXTAPOSITION, जगटा पोजीशन। तो समीपता का क्या क्या बताएं? प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, जगटा पोजीशन, समीप। नेक्स्ट आते हैं प्लीथोरा। प्लीथोरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्लीथोरा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीथोरा का मतलब क्या होता है? एक्सेस, किसी चीज़ का एक्सेस होना, अत्याधिक। प्लीथोरा, इसको सरफिट भी बोलते हैं। प्लीथोरा को क्या बोलते हैं? सरफिट भी बोलते हैं। प्लीथोरा, सरफिट, एक्सेस, अत्याधिक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, टायर्ड। जैसे नहीं कहता आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड टुडे, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, टायर्ड। नेक्स्ट आते हैं इरेटिक। इरेटिक का मतलब इरेगुलर, अनियमित, किसी चीज़ में अनियमित हो, इरेटिक, इरेगुलर, ERRATIC, इरेटिक का मतलब इरेगुलर, अनियमित। नेक्स्ट आते हैं ट्रेविस्टी, TRAVESTY, ट्रेविस्टी का मतलब होता है मॉक, उपहास, मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिनियल, PERENNIAL, पेरिनियल का मतलब कांस्टेंट, जो कि लंबे समय तक चले, इसको ईवर लास्टिंग भी कह सकते हैं। हिंदी इसका एक बड़ा अच्छा हिंदी वर्ड है शाश्वत। शाश्वत मतलब बहुत लंबा, ईवर लास्टिंग रिलेशनशिप। जैसे आप लोग आजकल तो ईवर लास्टिंग रिलेशनशिप बहुत कमों को मिलता है, तो पेरिनियल, परपेचुअल, ईवर लास्टिंग रिलेशनशिप से याद रखना आप, ईवर लास्टिंग, शाश्वत, लगातार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोस्टर। फोस्टर का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। फोस्टर, जैसे कि इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? थ्राइव हो जाएगा, फ्लोरिश हो जाएगा, FOSTR, फोस्टर का क्या होगा? थ्राइव हो गया, फ्लोरिश हो गया, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। नेक्स्ट आते हैं जो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, अनविल, UNVEIL, अनविल का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना, डाइवल्ज करना, प्रकट करना। अनविल का याद रखना, प्रकट करना होता है मतलब किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, कोई चीज़ छिपा हुआ मैटर है उसको आप क्या किए? पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिए। ऐसे अनविल का पता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है? जब मोदी जी किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं ना, तो उसको अनावरण करना या उद्घाटन करना, हिंदी में अनावरण वर्ड यूज होता है, मतलब आवरण को हटा देना, अनावरण। तो अनविल का मतलब क्या होता है? अनावरण करना, उद्घाटन करना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हॉग्ड, HOGGED, हॉग्ड का मतलब क्या होता है? टेक ओवर, ठीक है, हथिया लेना, HOGGED, हॉग्ड का मतलब टेक ओवर, हथिया लेना। नेक्स्ट आते हैं रिप्लेनिशमेंट। स्पेलिंग आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए ही मोस्टली पढ़ा रहा हूँ। REPLENISHMENT, रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है? रिफिल, पुनः भरना, रिप्लेनिशमेंट, इसका मतलब होता है फिर से भरना, रिफिल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल, STRANGL, स्ट्रैंगल का मतलब गला घोटना, चोक, ये भी इम्पोर्टेंट है, चोक, स्ट्रैंगल, गला घोटना। नेक्स्ट आते हैं ब्रूक का मतलब क्या होता है? सहना, कितना आप में सहन शक्ति है, सहनशीलता है, इसको इंड्यूर भी कहते हैं। इंड्यूर भी बहुत पूछा जाता है, ENDUR, इंड्यूर। बियर, इसको बियर कह सकते हैं, टोलरेट कह सकते हैं, सहन करना, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक और है जो बहुत पूछा जाता है, मेटिक्यूलस बहुत पूछा जाता है, METICULOUS, मेटिक्यूलस का मतलब अटेंटिव, सावधान,
किसी चीज़ में अपने काम को लेकर मेटिक्यूलस है, मतलब अटेंटिव है, सावधान है। तो देखिए आज मैंने 25 वोकैब बताया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखोगे तो मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। ऐसे तो मेरा इंटरनल मोटिवेशन ही काफ़ी हाई है, तो अगर मैं चाह लिया कि मुझे वोकैब का वीडियो बनाना है तो बनाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करो, आप डेली मैं 25 वोकैब डालूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आपको ब्लैक बुक और इधर उधर प्रीवियस ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको टोटल 50 वोकैब का वीडियो बनाऊँगा, उसी में से एग्ज़ाम में आएगी। बस आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।